इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि चीफ मिनिस्टर केपी के लिए भी गंडापुर का स्टेटमेंट यकीनन आपने सुना होगा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात कर रहे हैं। क्या एक बार फिर 9 मई चाहते हैं, 9 मई पार्ट 2 करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, उन्होंने कोई चढ़ाई की बात नहीं की, उन्होंने एहतजाज की बात की है। उन्होंने कहा कि हम वहां आके एहतजाज करेंगे और उसकी सर टू बी प्रिसाइज उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात की है सर, टू बी प्रिसाइज, कोट अनकोट इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। ठीक है, फेयर एनफ, लेकिन व्हाट ही मेंट वाज नॉट इन ट्रू सेंस के कब्जा करेंगे। उसका मकसद ये हो जाता है, आप देखें, अगर आप लोग बात को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके करना चाहते हैं सर, मैं आपको शॉर्ट सुनवा देता हूं सर। नहीं, मैंने सुना हुआ है, मुझे पता है कि वो क्या है, और मुझे ये भी पता है वो कहना क्या चाहते थे। वो कहना ये चाहते थे कि हम इस्लामाबाद में आके कब्जा मीन्स हम यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, और जब तक इमरान खान को आप लोग रिलीज नहीं करेंगे। और सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, वो सारे प्रिजनर्स जो के देखिए, जिनके ऊपर 2-3 चीजें अगर आप देखें ना, अगर आप आइन के लिहाज से देखें, इस वक्त जितनी औरतें हैं, जितनी हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतें जिनको पिछले तकरीबन 1 साल से जेल में रखा हुआ है, वो सारे के सारे क्वालिफाई करते हैं सीआरपीसी 4971 के तहत, उनको बेल मिल जानी चाहिए। ये वो लोग होती हैं, ये वो खवातीन होती हैं कि अगर वो किसी कत्ल के केस में भी हो तो उनको बेल मिलनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो 3 कंडीशंस पूरी करती है। लेकिन सर, इन केसेस को आप अदालतों में परसू कर रहे हैं ना सर, क्या अदालती सिस्टम के ऊपर, मुल्क की अदालतों पर, मुल्क के जजेस पर, निजाम इंसाफ पर आपको कोई तवक्को नहीं है, उनसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है? सर, वैसे तवक्को तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। अगर इंसाफ की तवक्को होती तो ये याद रखें, जस्टिस मंसूर अली शाह के अपनी 2 जजमेंट्स हैं जो कि सीआरपी 497 के तहत उन्होंने कहा हुआ है कि भाई खवातीन को, बच्चों को और बीमार लोगों को बेल मिल जानी चाहिए। अगर हमें इस बात की होता है तो फिर कम से कम ये याद रखें कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो अगर आप देखा जाए तो वो कानून के खिलाफ है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि जो उन कोर्ट्स के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो या कर्नल होते हैं या ब्रिगेडियर होते हैं, इसके होते हैं, और वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं, और उनको खास लोगों के लिए उन्होंने किया होता है। तो वो सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स या जो होते हैं ना, वैसे सेनेटर साहब, जिस आइन और कानून पे आपको भरोसा नहीं है, जिस सिस्टम के ऊपर आप यकीन नहीं रखते, उसी सिस्टम में रहते हुए आपकी केपी गवर्नमेंट है, तो केपी गवर्नमेंट में फिर आप क्यों बैठे हुए? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये उसी आइन और कानून के तहत हुकूमत बनी है ना। मुझे एक बात बताएं, आज से ठीक 1 साल पहले जब आइन और कानून की जब हम बात करते थे, उसके लिहाज से पंजाब और केपी में विद इन 90 डेज इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे। क्या वो हुए? नहीं हुए ना। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे एक बात बताइए कि उसके ऊपर किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया कि यार ये तो आप गैर आईनी काम कर रही है? जी, उमर ताबदियाल साहब की कोर्ट का डिसीजन था ना सर। उन्होंने तो कहा था इलेक्शंस कराओ ना, उन्होंने तो आपको टाइम भी दे दिया था कि इलेक्शंस कराओ, लेकिन उसके बाद आपकी हुकूमतों ने मैं यही तो कह रहा हूं सर कि अगर आइन और कानून नहीं है तो फिर इसी आइन और कानून के तहत ही तो हुकूमत बनी है ना केपी की, तो केपी की हुकूमत भी गैर आईनी और गैर कानूनी है। नहीं, देखिए, होल्ड ऑन, लेट्स पुट लाइक दिस, आइन और कानून जो है ना वो गैर कानूनी नहीं है, ठीक है? आइन और कानून ठीक है, उसके ऊपर जो लोग अमल दरामद नहीं कर रहे वो गैर आईनी काम कर रहे। सर, ये तो फिर ऐसे ही हुआ ना कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। नहीं, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा करेक्ट करना कोशिश कर रहा हूं। इस तरह यह है कि पाकिस्तान में आइन और कानून के लिहाज से बात चीजें होनी चाहिए। ये इलेक्शन जो है आइन और कानून के लिहाज से हुई हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने मैनिपुलेट किया है वो गलत है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आइन और कानून गलत है। आइन और कानून कहता है कि सीआरपीसी 4971 के तहत औरतें जो कि या बच्चे या जो बीमार लोग होते हैं उनको अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी केस के रिजल्ट्स को, अगर वो मुल्क से भाग नहीं सकते या कोई और चीज नहीं कर सकते, तो उनको बेल मिल जानी चाहिए। ये आइन और कानून कहता है। और बेल किसने देनी है सर? जो लोग उस पर सॉरी, ये बेल किसने देनी है? हुकूमत वक्त ने। हुकूमत बेल देती है या अदालत बेल देती है?
हुकूमत देखिए इस तरह होता है, मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत सर देखिए सर देखिए ये बहस बड़ी लंबी है, लेकिन दो रास्ते इस वक्त सर, दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप इस्लामाबाद पर कब्जा करें, चढ़ाई करें, और माजी में भी मतलब 126 रोज का धरना हो, वजीर आजम को गिरेबान से पकड़ के वजीर आजम हाउस से निकालने के नारे हों, दावे हों, जलाओ घिराओ, पूरे मुल्क में आग लगा दो की बात हो। एक तरफ तो यह है, 9 मई भी होके देख लिया। दूसरा यह है कि अभी हुकूमत भी आपसे कह रही है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बातचीत के जरिए से मसाइल को हल किया जाए। तो आप कौन सा रास्ता लेना पसंद करेंगे? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, जो बातचीत का रास्ता है वो अफजल रास्ता है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन ये है कि जिनके साथ हम हाथ मिला रहे हैं, हमें पता है कि ये एक हाथ से हाथ मिलाते हैं, दूसरे हाथ से इनके हाथ में खंजर होता है। ये बेसिकली क्या वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाले लोग हैं, ठीक है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, अगर ये वाकई, और आज सेनेट में भी मैंने कहा है, अगर ये वाकई ऑनेस्टली एक चीज को आगे करना चाहते हैं तो इनके कोर्ट में बॉल है, वो एक जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, उस लिहाज से ये 2-3 चीजें कर ले। एक, ये जो इनके अटॉर्नी जनरल हैं या जो हुकूमत की जो क्या कह सकते हैं उसे, लॉ वाले लोग हैं, वो जुडिशरी में लिखे कि भाई इन लोगों को बेल के लिए हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और इनको बेल मिल जानी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, ये उसको एमपीओ के तहत दोबारा अंदर कर लेते, वो चीज ना करें। नंबर 2, ये जितने भी केसेस हैं जो इमरान खान के खिलाफ हैं, वो सारे के सारे आपको पता है पॉलिटिकल केसेस हैं। उन पॉलिटिकल केसेस को मैं ये नहीं कहता कि खत्म करो, वो अपनी मौत आप मरेंगे, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को बेल मिलनी चाहिए। उनको बेल इसलिए मिलनी चाहिए कि उनके साथ जो हो रहा है वो, तो सर ये बेल तो अदालत ने देनी है ना, ये बेल तो साइफर केस के अंदर अदालत लगी हुई है, नैब कोर्ट के जज बैठते हैं। देखिए एक चीज जो हुकूमत कर सकती थी सर, जो हुकूमत कर सकती थी, हुकूमत कहती हमने किया है कि आपके लोगों के नाम ईसीएल से निकाल दिए। इजंट इट अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यू? एक मिनट ठहर जाए, मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड थे कि नहीं थे? हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया।